नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। कल फिर से शुक्रवार है और जुमे की नमाज के बाद फिर से बवाल की आहट भी है, लेकिन इस बार बवाल और हिंसा से निपटने के लिए खाकी अलर्ट पर है। बवालियों पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक करके शांति बनाए रखने की अपील की गई है। पुलिस की खास नजर उन उपद्रवियों पर है जो माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। केवल जमीन ही नहीं, आसमान से भी संवेदनशील इलाकों पर नजर रखी जा रही है। खबर विशेष में आज हम आपको जुमे की नमाज से पहले पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में ही बताने वाले हैं। बीते शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज और सहारनपुर में जबरदस्त हिंसा हुई थी। कल फिर से शुक्रवार है और किसी भी तरह के बवाल और हिंसा से निपटने के लिए पुलिस ने भी तैयारी कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में जून के महीने के पहले 2 शुक्रवार बवाल और हिंसा के नाम रहे थे। 3 जून को कानपुर में नमाज के बाद बवाल हुआ तो 10 जून को प्रयागराज, सहारनपुर और मुरादाबाद समेत कई जिलों में प्रदर्शन और हिंसा हुई। लेकिन अब 17 जून यानी शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। इन तस्वीरों के जरिए आप प्रशासन की तैयारी का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर इस शुक्रवार हिंसा हुई तो आरोपी जेल तो जाएंगे ही, लेकिन साथ में बुलडोजर भी अपनी धमक दिखाएगा। वैसे तो पुलिस की तैयारी पूरी है। शांति बनाए रखने के लिए वो लगातार मुस्लिम धर्म गुरुओं से बात कर रही है, लेकिन इसके बाद भी अगर बवाली नहीं माने तो इस बार पुलिस भी तैयार है। इन तस्वीरों के जरिए यूपी में प्रशासन की तैयारी को आप आसानी से समझ लेंगे। यानी अगर इस बार भी जुमे को पत्थरबाजी या हिंसा में शामिल हुए तो समझ लो जेल का रास्ता तय है। किसी ने शातिराना चाल चली तो उनके मंसूबे पर पानी फेरने के लिए यूपी पुलिस तैयार है। सामुदायिक दृष्टि से संवेदनशील इलाका है। इस इलाके में महिलाओं में, व्यापारियों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग किया जाए, लोगों से वार्ता किया जाए, लोगों से अपील है जो सामुदायिक सौहार्द है, समरसता है, उसको बनाए रखें। उसमें जो छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जुमे की नमाज को लेकर पुलिस तो अलर्ट पर है, साथ ही मस्जिदों से भी नमाजियों से अपील की जा रही है। सहारनपुर में नमाज को लेकर जामा मस्जिद कला के जनरल सेक्रेटरी ने अपील की है कि किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए लोग अपनी कॉलोनी की मस्जिद में ही नमाज अदा करें। सबने आपस में मिलकर ये तय किया कि शहर में अमन और अमान कायम रखने के लिए सब लोगों से गुजारिश की कि सब लोग ज्यादा नमाज अपने अपने गली मोहल्लों में पढ़ें। जुमे के दिन जामा मस्जिद में भी जो लोग जाएं, अगर वो नमाज पढ़ें तो शांतिपूर्वक नमाज पढ़ें। दरअसल इस शुक्रवार को पुलिस किसी भी बवाली को हिंसा करने का मौका नहीं देना चाहती, इसलिए पुलिस लगातार संवेदनशील इलाके में फ्लैग मार्च कर बता रही है कि हिंसा की हर साजिश नाकाम कर दी जाएगी। टीम न्यूज स्टेट। जुमे की नमाज पर हो रहे बवाल को लेकर पूरे प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी सतर्क नजर आ रहे हैं। गोरखपुर में पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में हिंसा को किस तरह से काबू किया जाए, इसको लेकर रिहर्सल किया गया। हालांकि पुलिस को उम्मीद है कि गोरखपुर जिले में बवाल नहीं होगा। पक्षों से वार्ता की गई है और सभी पक्षों द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कल कोई समस्या नहीं आएगी, शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। इसमें पुलिस ने भी अपनी तैयारी अलग अलग रूप से की है। हमारी सभी टीमों ने तैयारी की है। आज सुबह पुलिस और मजिस्ट्रेसी के मिलकर दंगा नियंत्रण योजना का जो प्रशिक्षण है वो भी किया है, उसका अभ्यास किया है और बलवा ड्रिल की अभ्यास किया है। इसी प्रकार से जो धर्मगुरु हैं उनसे भी वार्ता की गई है, सभी पक्षों के जो लोग हैं उनसे वार्ता की गई है। कल होने वाले जुमे की नमाज को लेकर गोरखपुर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। सीएए और एनआरसी को लेकर गोरखपुर में बवाल और पथराव करने वाले 265 लोगों को भी पुलिस ने अपने रडार पर रखा है और कल सुबह से ही उनकी निगरानी की जाएगी। गोरखपुर की सुरक्षा का जायजा लिया संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने। गोरखपुर में इस शुक्रवार को होने वाले नमाज को लेकर के पुलिस बेहद सतर्क नजर आ रही है।
प्रदेश के कई शहरों में जिस तरह से पथराव हुआ, जिस तरह से बवाल आगजनी हुआ, उसको देखते हुए पुलिस अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और यही कारण है कि आज से ही तमाम चौराहों पर फोर्स की तैनाती होनी शुरू हो गई है। और कल जब नमाज पढ़ी जाएगी उसके पहले जितने भी मस्जिद हैं, जहां जहां पे भी लोग कल आएंगे जाएंगे, उन सभी इलाकों में भारी फोर्स की तैनाती की जाएगी। और खासतौर पर कोतवाली और राजघाट 2 स्थित थाना क्षेत्र हैं जो बेहद संवेदनशील माने जाते हैं गोरखपुर में, और हमेशा जब भी कभी बवाल होता है तो इन्हीं इलाकों में होता है। ऐसे में इन इलाकों के जितने भी चौराहे हैं, चौक हैं, उन सभी पे तो फोर्स की तैनाती होगी। जहां जहां पे मस्जिद है उन सभी आने जाने वाले रास्तों पर भी कल पूरी तरह से पुलिस फोर्स की तैनाती होगी। इसके साथ ही CAA NRC को लेकर के जब गोरखपुर में प्रदर्शन हुआ था उसमें 250 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, उनके पोस्टर जारी किए गए थे। उन सभी लोगों को भी कल के नमाज को देखते हुए पुलिस ने अपने रडार पर रखा है। नहीं, पुलिस अब किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं यहाँ पे लेना चाहती है। और कल जब गोरखपुर में नमाज होगा तो जितने भी संवेदनशील इलाके हैं उन सभी इलाकों के चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स की तैनाती रहेगी। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट गोरखपुर। तो दीपक हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं गोरखपुर से, उनके पास चलते हैं। दीपक, आपके पास आएंगे। लगातार पूरे प्रदेश में अलर्ट है, जुमे की नमाज पर किस तरीके से हिंसा भड़काई जा सकती है, इसको लेकर तमाम इनपुट भी मिले हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है जिससे कोई अप्रिय स्थिति ना बने। गोरखपुर में इस वक्त क्या कुछ स्थिति है, कैसे पुलिस उन लोगों को चिन्हित कर रही है जो कि उपद्रवी हैं, पत्थरबाजी करने में आगे रहते हैं? देखिए, ये CAA और NRC के जो वांटेड थे उसमें हालांकि कई गिरफ्तार भी हुए थे। उन सभी के घरों की अगर कहें तो पुलिस ने आज से ही निगरानी शुरू करा दी है। लगभग 250 से अधिक ऐसे लोग थे जो उस समय इन्वॉल्व हुए थे पत्थरबाजी में। हालांकि इसमें तमाम लोगों के घरों में जाकर के पुलिस ने आज और एक दिन पहले ही ये मैसेज दिया है कि आपका बेटा या फिर आपके परिवार से अगर कोई दोबारा मस्जिद में कल जाएगा तो उसके लिए स्थिति अच्छी नहीं होगी। एक तरीके से कहें तो धमकी दी है कि कल किसी तरह का कोई बवाल नहीं होना चाहिए। और साथ ही गोरखपुर के जो 2 बड़े इलाके हैं, खासतौर पर अगर हम कहें राजघाट इलाके की बात करें या फिर कोतवाली इलाके की बात करें, यहाँ के सभी चौराहों पर फोर्स की तैनाती आज से ही करनी पुलिस ने शुरू कर दी। और आज सुबह जिस तरह से दंगा नियंत्रण का एक रिहर्सल किया गया, जिले के सभी थानों के जो फोर्स थे उसको बुलाया गया था और ये अधिकारियों ने निश्चित करने की कोशिश की है कि कल अगर कहीं पे भी कोई घटना अगर होती है तो तत्काल उसको काबू किया जा सके और दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। इसको लेकर के कड़े निर्देश भी दिए गए हैं सभी थाना क्षेत्रों में गोरखपुर में। और स्थिति हालांकि अभी तक पूरी तरह से शांतिपूर्ण बनी हुई है। जितने भी धार्मिक गुरु हैं उनको बुला करके एक बैठक भी जिलाधिकारी और SSP ने की थी और उनसे भी कहा था कि अपने संप्रदाय के जो लोग हैं, आपके जो फॉलोअर्स हैं, उनको आप मैसेज दीजिए कि कल मैक्सिमम लोग अपने घरों में रहें। जो मस्जिदों के गलियों में जो मस्जिद होता है, घरों में जो मस्जिद होता है, वहां पे ही कल लोग नमाज पढ़े। और गोरखपुर का जो मेन जामा मस्जिद है जो शाहमारूफ इलाके में है, वहां पे सबसे अधिक भीड़ होती है, तो वहां पे लोग जाने से बचें। और तमाम जो निर्देश हैं इस शांतिपूर्वक इस नमाज को करने के लिए वो दिए गए हैं। हालांकि पुलिस को ये पूरी उम्मीद है कि कल किसी तरह का कोई बवाल नहीं होगा, लेकिन अगर किसी तरह की कोई घटना घटी तो पुलिस पूरी तैयारी में है उस घटना को पूरी तरह से रोकने के लिए और जो दंगाई उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। शुभम, बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा दीपक। तो पिछले ही शुक्रवार को प्रयागराज के अटाला इलाके में जमकर बवाल हुआ था। कल फिर से शुक्रवार है और ऐसे में यहां प्रशासन अलर्ट है और यहां की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया संवाददाता मानवेंद्र सिंह ने। प्रयागराज में 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के बाद दूसरा जुमा कल यानी 17 तारीख को है और उसके पहले प्रशासन ने अपनी पुख्ता तैयारी की है ताकि इस जुमे पर नमाज के बाद किसी तरह का कोई बवाल ना हो। हम अटाला क्षेत्र में मौजूद हैं जहां पर ये बवाल पूरा देखने को मिला था। तो इस क्षेत्र में जो आरोपी हैं, जो पत्थरबाजी में जिनकी तस्वीरें आई थी, उनके पोस्टर जारी किए गए हैं, उन पर लगातार दबाव प्रशासन ने बनाया हुआ है ताकि दोबारा किसी तरह की कोई हिंसा, कोई उपद्रव देखने को न मिले। लगातार लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है और अब तक 97 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मास्टरमाइंड को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और घर का डिमोलिशन जावेद पंप का किया गया था। उसके बाद से फोर्स की भारी संख्या में यहां पर तैनाती है। इसके अलावा तमाम कमेटी बनाई गई है और कमेटी के माध्यम से लोगों से अपील की जा रही है। जो प्रयागराज में जामा मस्जिद और तमाम प्रमुख मस्जिदें हैं उनके इमामों से बात की जा रही है। उनसे कहा जा रहा है कि वो लोगों से अपील करें कि लोग शांति बनाए रखें। शहर काजी ने भी लोगों से अपील की है कि हिंसा किसी
मामले में किसी समस्या का समाधान नहीं है। इसका दबाव ऐसे इलाकों में लगातार बना हुआ है जहां पर बवाल की आशंका है, तो पुख्ता तैयारी करने का दावा प्रशासन ने किया है और लगातार जो तमाम अधिकारी भी हैं वो भी लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं और तमाम जो क्षेत्र हैं ऐसे वहां पर वो लगातार पहुंच करके हालात का जायजा भी ले रहे हैं। तो दूसरा जुमा जो है बवाल के बाद वो कल है। देखना ये होगा कि प्रशासन की ये तैयारी काफी साबित होती है या फिर एक बार फिर प्रयागराज में जैसा उपद्रव देखने को मिला था वैसे हालात बनते हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो मानवेंद्र हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे, चाहे हो गोरखपुर, चाहे हो कानपुर या फिर प्रयागराज, हर तरफ पुलिस जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रही है, खाकी अलर्ट पर है और कोई अप्रिय घटना ना हो या सीए और एनआरसी की तरह सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाया जाए, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट है और पोस्टर भी जारी किए गए हैं। जी बिल्कुल, पोस्टर भी जारी हैं और तैयारी भी है। आप अगर हम इस वक्त अटाला चौराहे पर मौजूद हैं, आप देखें कि भारी संख्या में यहाँ पर फोर्स जो है उसको तैनात किया गया है। आरएएफ के जवान हैं, पुलिस और पीएससी के जवान हैं और ये आश्वासन दिया गया है कि कल किसी तरह का कोई न्यूसेंस, कोई दंगा, कोई बलवा नहीं होने दिया जाएगा। और तमाम कमेटी के माध्यम से भी लोगों से बात की जा रही है कि लोग जो शहर काजी, उन्होंने भी अपील की है कि लोग जो है किसी तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से अपनी नाराजगी न जताएं और सड़कों पर निकल करके हिंसा न करें। और पूरे जो इसके अलावा जो तमाम कमेटियां उनके माध्यम से नजर भी रखी जा रही है। जो भारी संख्या में फोर्स है यहाँ पर, आप देखें कि वो एक तरह से अपनी जो तैयारी है उसको फाइनल टच दे दिया है। और जिस तरह से मीटिंग हुई थी आज प्रशासनिक अधिकारी की, उसके बाद जो संवेदनशील इलाके हैं शहर के, वहां पर लोगों को तैनात किया गया है। हमारे साथ पांडे साहब है। पांडे सर, ये बताएं कल के लिए किस तरह की तैयारी है? तैयारी अच्छी है। कल किसी भी तरह के अराजक तत्व होंगे उनसे हम अच्छी तरह से निपटेंगे। हम वेल इक्विप्ड हैं, हमारे पास सारे साजो सामान है, बॉडी गियर है, पत्थर सर्विस है। हमारे जवान पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, किसी को किसी तरह की चोट भी नहीं पहुंचेगी और हम इस स्थिति पे अच्छी तरह से उसको काबू करेंगे। कल पिछले जुमे को जो घटना हुई थी उसके बाद इस बार अलर्ट भी है, तो उस लिहाज से भी कुछ थे? नहीं, बिल्कुल है, हमारी अपनी एक तैयारी है, वो हम आपके सामने उस पर चर्चा नहीं कर सकते। बिल्कुल, हम तैयारी के बारे में आपसे पूछेंगे भी नहीं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात है और जो जिस तरह से जो तैयारी है वो यहाँ पर उसको अमली जमा पहनाया जा चुका है। लगातार आप देखें एसपी सिटी साहब भी हैं, एसपी सिटी प्रयागराज हैं, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। इसके अलावा जो फोर्स है उसके साथ ब्रीफिंग करने जा रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो कल का जुमा है उसके लिहाज से यहाँ पर जो फोर्स के लोग हैं, जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। और यहाँ पर आप देखें तो ब्रीफिंग भी हो रही है। प्रयागराज के एसपी सिटी दिनेश कुमार सिंह फोर्स को ब्रीफ कर रहे हैं और ये तैयारी कल के लिए है। कल चूंकि जुमा है, कल किसी तरह का कोई उपद्रव ना हो और लोगों को कैसे समझाया जाए, अगर उपद्रवी बाहर निकलते हैं तो उनसे कैसे निपटा जाए, साथ ही अपनी सुरक्षा का ध्यान किस तरह से रखा जाए, ये भी एक अहम विषय है। चूंकि कई फोर्स के जवान घायल हुए थे पिछली बार, तमाम पुलिस और पीएससी के लोग घायल हुए थे और इस लिहाज से इस बार कोई चांस नहीं लेना चाहते फोर्स के लोग। और जो भी संभव तैयारी हो सकती है वो संभव तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और आप देखें कि भारी संख्या में पुलिस और पीएससी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये अटाला का क्षेत्र है, सिर्फ इसी क्षेत्र की बात न करें, और भी जो इलाके हैं इस क्षेत्र के अलावा वहां पर भी जो संवेदनशील हैं वहां पर भी फोर्स की तैनाती की गई है। तो आरएएफ के जवान हैं, पुलिस पीएससी के जवान हैं और भारी फोर्स का दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि हमने अपनी प्लानिंग तैयार की, उसको शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आश्वस्त करना चाहते हैं कि किसी तरह का कोई उपद्रव पिछली बार जिस तरह की घटना हुई थी इस बार प्रयागराज में देखने को नहीं मिलेगा। बड़ी संख्या में जो कई कंपनी है, पीएससी की हैं, पुलिस की टीम है और साथ ही आरएएफ की कंपनियां भी लगाई गई हैं। और जिस तरह से पिछले जुमे को भारी उपद्रव हुआ था, प्रयागराज में हिंसा हुई थी, वो कहा जा रहा है कि इस बार देखने को नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए मानवेंद्र, वापस आपके पास आएंगे। तो गोरखपुर और कानपुर के साथ ही मेरठ में भी हाई अलर्ट है और यहां भी पुलिस चप्पे चप्पे पर अपनी नजर रखे है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने।
जुम्मे को लेकर एक बार फिर यूपी के संवेदनशील शहरों में हाई अलर्ट है। मेरठ को भी इस हाई अलर्ट जोन में रखा गया है। रूटीन पुलिस के अलावा आरएफ को अलर्ट कर दिया गया है और आज शाम से ही फुट मार्च के अलावा तमाम अधिकारी सेंसिटिव इलाकों में गश्त करेंगे। आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ियां लगातार गश्त करते हुए अभी निकल रही हैं और जा रही हैं। शाम के समय, क्योंकि जुम्मे से पहले जुमेरात को शाम के समय ही मुस्लिम बहुल इलाके में जितने मुस्लिम उलेमा हैं, जमातुल मुस्लिम लीग और दूसरे नेताओं से बात करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी ज्ञापन देने जुलूस के रूप में बाहर ना आए। मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करने के मामले को लेकर लगातार मुस्लिमों में उबाल है और वो जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने के बाद कई शहरों में बाहर निकले हैं और प्रयागराज और कानपुर में हिंसा का तांडव देखने को मिला है। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, उसको लेकर शासन सख्त है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। एडीजी से लेकर आईजी और तमाम अधिकारी यहां पर लगातार गश्त करेंगे और सभी थाना प्रभारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने इलाके के मौजूद लोगों को समझाएं, कि वो युवाओं को समझाएं और कोई भी ऐसा काम जुम्मे के दिन ना करें जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर पर बात बिगड़े। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो अभिषेक शर्मा हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आपके पास आएंगे। लगातार पूरे प्रदेश में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है और जुम्मे को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। बहुत सारे जो जिस तरीके से आपने बताया भी कि जो लोग ज्ञापन देना चाहते हैं उसको लेकर पहले अनुमति लेनी होगी और जहां पर पत्थरबाजी की गई उन तमाम जगहों को चिन्हित किया गया है। लोगों को वहां पर पुलिस बल जो मौजूद है वो अलर्ट है। क्या कहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर ये एक प्रशासनिक स्ट्रेटेजी का पार्ट है और ये परीक्षा है उन सब जिलों की जहां पर जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन हो सकते हैं, संभावित हैं, आशंकित हैं। ऐसे में अगर प्रयागराज और कानपुर की बात करें तो जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मीटिंग हुई थी प्रयागराज की घटना के बाद, सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि उसमें ये बात सामने आई थी कि जो प्रशासनिक फेल्योर है, जो एक सिस्टम होना चाहिए था, उसको फॉलो नहीं किया। मसलन मेरठ में शहर काजी से कल जुम्मा है, आज अगर हम बात करें उर्दू में तो जुम्मेरात की शाम होगी, यानी कि बृहस्पतिवार को जुम्मेरात कहा जाता है। जुम्मेरात को ही ज्ञापन ले लिया गया था शहर काजी से। सिटी मजिस्ट्रेट और दूसरे अधिकारी मेरठ में चले गए थे। उनका कल जुम्मे को आप नमाज पढ़ने के बाद सड़कों पे ना आए, आपको ज्ञापन देना है। आप ज्ञापन खुद सिटी मजिस्ट्रेट उनके घर पे चले गए। आप हमें अपना विरोध राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन में दे सकते हैं, प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन में दे सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजिकल पार्ट है जो कानपुर में और प्रयागराज में देखने को नहीं मिला। इसी पर फोकस रखा जाएगा इस बार जुम्मे की, क्योंकि देखने में आया है कि ज्ञापन देने के बहाने जब लोग जुटने लगते हैं और जाने लगते हैं तो उसमें भीड़ ज्यादा बढ़ जाती है, जैसा सहारनपुर में हुआ। और भीड़ में फिर उकसाने वाले नारे लगते हैं। जो मौजूद लोगों के साथ शांति समिति की बैठकें हुई हैं उनमें ये बात निकलकर सामने आई कि हम जा तो रहे थे शांतिपूर्वक, लेकिन बीच में से किसी ने पत्थर उछाल दिया। एक पत्थर उछला तो उसके बाद वो संख्या 20 हुई, 20 से 40 हुई और 40 से 100 पहुंच गई और 100 से हजारों पत्थर चलने लगे एक दूसरे को देखकर। तो सबसे बड़ा फोकस जो प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस अधिकारियों का ये है कि ज्ञापनबाजी जो सड़क पे होनी है वो सड़क पे ना हो। आप पहले ही ज्ञापन ले लें। खुद अधिकारी ये इंतजार न करें कि ज्ञापन देने के लिए हमारे पास आए। इस ईगो को त्यागना होगा अधिकारियों को। जो शासन के स्पष्ट निर्देश हैं, खुद पहुंचे पास में, जो भी मौलाना है, जो भी संगठन है, उनके पास पहुंचे, वहां से उनका ज्ञापन लें और भीड़ बिल्कुल न जुटने दें, क्योंकि धारा 140 हर जगह पे इम्पोज कर दी गई है। उसके बावजूद शांतिपूर्वक जुलूस की भी अनुमति नहीं है, क्योंकि 4 और 4 से ज्यादा व्यक्ति किसी भी समूह में इकट्ठे नहीं हो सकते। यही धारा 140 है। कुल मिलाकर ये तैयारियां मेरठ में हैं। पिछले जुम्मे को शांतिपूर्वक बीता। सबसे ज्यादा मोस्ट सेंसिटिव जोन में मेरठ को रखा गया है। ड्रोन से भी निगरानी होगी। आरएफ को रिजर्व कर लिया गया है। जामा मस्जिद से लेकर मस्जिद इमलियान और दूसरी मस्जिद जो है जो सेंसिटिव है, गोला कुआं और दूसरी मस्जिद है, उन पर निगरानी है। बिल्कुल निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन अलर्ट है जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो। अभिषेक, वापस आएंगे आपके पास। तो जुमे की नमाज को लेकर आगरा में भी अलर्ट है और यहाँ पुलिस ने क्या तैयारी कर रखी है इसको लेकर हमारे संवाददाता विनीत दुबे ने बातचीत की है एडीजी जोन आगरा राजीव कृष्ण से।
इस बार जुमे को लेकर क्या कुछ आगरा जोन में अलर्टनेस है, ये जानने के लिए हमारे साथ एडीजी राजीव कृष्ण मौजूद है। और सबसे पहला सवाल मेरा सर ये आपसे यही रहेगा कि जुमे की नमाज को देखते हुए और पिछले हालातों को देखते हुए इस बार क्या कुछ तैयारी पुलिस की? इस बार कल जुम्मे की नमाज को देखते हुए बृहद तैयारी की गई है। मैंने खुद जनपद अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद के दौरे किए हैं और हमारे सभी अधिकारी इस अलर्ट को लेकर के बहुत जो फोर्स है वो हाई अलर्ट मोड पर है। संवाद सभी से किया गया है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सभी धर्मगुरुओं से संवाद किया गया है और इसके अलावा जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है वो भी पर्याप्त मात्रा में किया गया है। जो अभी तक की जानकारी है, इंटेलिजेंस है, उसमें हमें पूरा विश्वास है कि इस प्रकार का कोई वाकया नहीं होगा और माहौल पूरा ठीक रहेगा। सर, ये कुछ सूचनाएं अफवाह फैलाने वाली आती हैं जो कि माहौल खराब करने की कोशिश करती है। आगरा से नैना जाट से भी खबर आई कि छतों पर लोगों ने पत्थर इकट्ठे किए हुए हैं। कुछ पार्टियों के नेता भी है, अभी सपा से असलम को अरेस्ट किया गया, तो ये लोग भी माहौल खराब कर सकते हैं। तो क्या ड्रोन कैमरे से और खूबे विभाग भी नजर रखा हुआ है? जी, दोनों ही चीजें हैं। ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और खुफिया तंत्र जो हमारा है वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। साथ ही सोशल मीडिया सेल्स हमारे हर एक जनपद में हैं, हमारे अपने कार्यालय में भी हैं और इन सोशल मीडिया सेल्स के माध्यम से सभी सोशल मीडिया पर बहुत बारीकी से नजर रखी जा रही है। मनोज के साथ आगरा से विपिन दुबे, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो प्रशांत सिंह एडीजी लॉ एंड ऑर्डर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। जो कि संवेदनशील जगहों पर स्वयं वहां रह के चीजों को सुपरवाइज करेंगे। व्यवस्थाएं ऐसी की गई हैं कि इस बार किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो तथा इस संबंध में सभी धर्मगुरुओं के द्वारा अपील भी जारी की गई है। साथ ही साथ जो भी उपद्रवी पहले से जिन्होंने डिस्टर्बेंस किया है उनके विरुद्ध पूरी निष्पक्षता तथा पारदर्शिता से कार्रवाइयां हो रही हैं। वहां उन जनपदों में विशेष नंबर भी लोगों को दिया गया है तथा वरिष्ठ अधिकारी स्वयं इस चीज का संज्ञान ले रहे हैं कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई न हो, जैसा कि शासन के द्वारा बार बार स्पष्ट किया जा चुका है। ऐसी परिस्थिति में जहां हम व्यापक जन समर्थन और जनसंपर्क कर रहे हैं, साथ ही साथ कानून तोड़ने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के भी निर्देश हैं। इन्हीं दो मूलभूत सिद्धांतों के आधार पे हम कल की व्यवस्था करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि चीजें पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और धर्मगुरुओं, सभी शांतिप्रिय व्यक्तियों और मीडिया के सहयोग से तथा हमारे पुलिस और प्रशासन के प्रयास से शांतिपूर्ण तरीके से कल चीजें निपट जाएंगी। धन्यवाद। कोई स्पेसिफिक जैसे पत्थर वगैरह लोग पहले से ऐसे लग रहा था तैयारी रखी, इस संबंध में स्थानीय स्तर पे वीडियोग्राफी, ड्रोन के द्वारा सर्वे, जो स्थानीय परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से स्थानीय अधिकारी अपनी रणनीति बना रहे हैं। जो उनको सूट करता है उस हिसाब से स्थानीय सक्षम अधिकारियों के स्तर पर डिसीजन लिया जा रहा है तथा उनके द्वारा इन्हीं जो मैंने आपको बताया दो मूलभूत सिद्धांतों के हिसाब से ही उनकी स्थानीय स्ट्रेटजी बनी हुई है। इंटेलिजेंस की बातें ऐसी नहीं हैं जो कि हम प्रेस और मीडिया के साथ शेयर करें। सभी चीजें, जो भी चीजें प्राप्त होती हैं वो उनको तत्समय ही अवगत करा दी जाती हैं और उस पर काफी कार्रवाई होती है। और ये पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है कि अगर व्यवस्थाएं पूर्ण नहीं की गई होती तो समस्या और भी बढ़ सकती थी। क्या बुलडोजर की कार्रवाई चलती रहेगी कई शहरों में?
तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आपने सुना, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पूरे प्रदेश में प्रशासन अलर्ट पर है और स्थानीय जो सक्षम अधिकारी हैं वो अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। कोई भी अप्रिय स्थिति ना बने, इसको लेकर लगातार प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। आपका विश्वास अब एक नए अवतार में, घड़ी केक का नया पैक।